कोरोना से तो जंग जीत गए, लेकिन इस जीते हुए जंग को भी समाज ने हरा दिया, ये कहना है मनोज शाह का। जैसे ही चौथा लॉकडाउन शुरू हुआ, पहले दिन ही वार्ड नंबर 6 से एक मामला सामने आया कोविड पॉजिटिव का, मनोज शाह का। मनोज शाह इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान है और इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि आसपास के लोग उनके साथ जो इस वक्त रवैया कर रहे हैं वो इनके लिए बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बहुत मजबूरी में बोलना पड़ रहा है हमको। बोलिए। नल में नल बोलता है लोग के हाथ से छूने से। बारिश होगी, आप एक बार शेड में आ जाइए। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। छाता ला रहा है। ये इस वक्त हम मनोज शाह के साथ हैं और अचानक ही तेज़ बारिश हो गई, लेकिन हम फिर भी उनसे बात करेंगे और उनकी तकलीफ़ जो है, जो पीड़ा कोविड जीतने के बाद शारीरिक जो तकलीफ़, जो पीड़ा उन्हें हुई, उसको तो डॉक्टर ने दूर कर दिया, लेकिन अब समाज जो उनको तकलीफ़, जो पीड़ा समाज उनको दे रहा है, उसकी भरपाई कैसे होगी, ये सारी चीज़ें मनोज शाह हमें खुद बताएंगे। और जी मनोज जी, देखिए बहुत परेशानी हुआ। अभी तो हम लोग आ गए, हम लोग को नहीं पता था कि इतना हम लोग के साथ में होगा। ठीक है, इतना गजन हुआ मोहल्ला में, जैसे ऐसा व्यवहार कर रहा था सब कि मैंने सोचिए मत। पार्टी ऑफिस से भी सपोर्ट मिला, सब जगह मिला। पार्टी ऑफिस में मेरा बेटा को 500 रुपया भी मिला। सब पार्टी ऑफिस से बोला गया कि सब आदमी को ये 2-2 ठो नल जो देख रहे हैं, ये नल इसी के लिए लगा कि परेशानी ना हो। सब 3-4 घर 15 दिन ले सामान भी मिला, राशन भी मिला वो लोग को, सब चीज़ मिला। लेकिन फिर भी लोग ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। पेशाब करने जाता है बच्चा तो बोलता है इधर मत करो, उधर करो। कौन ऐसा कर रहा है? कौन कर रहा है? अपना अंगना महल का नाम तो नहीं धरेंगे, देखिए नाम तो हम जानते हैं ना। एक साथ हम लोग को रहना है, ऐसा व्यवहार कर रहा है। बोल रहा है कि कोरोना नहीं हुआ था, खाने के लिए गया है। बताइए, हम लोग को खाने के लिए गया है आदमी? अपना बाल बच्चा को कमा के खिलाना गुनाह है? आदमी फेरी करता था आदमी को, हमको तो नहीं मालूम था कि हमको ऐसा हो जाएगा। इतना अब हम लोग को समय पर परेशानी हो रहा है कि अब क्या बताएंगे आप, समझिए। उसमें राशन पताई भी और नीरू टीएमसी और से मिला, हम लोग आए तब 25 किलो चावल ये सब सामान में मिला। कितना दिन में बताइए हम लोग, मेरा बाल बच्चा 6 आदमी खा लेगा? आटा के लिए सब चीज़ इतना परेशानी नहीं। और पार्टी ऑफिस में एक दिन बुलाया गया, लो मेरे को वो मेरा बच्चा का 500 रुपया मिला और बोला गया कि जो भी हम अपना समस्या बताएंगे, मेरे पास आटा वाटा नहीं है। वो लोग बोले कि जाए कमा सकता है, वो भी बोले हैं पार्टी ऑफिस से कि आप कुछ भी कर सकते हैं, भेदभाव मत रखिए। लेकिन भेदभाव कौन कहेगा कि जाते हैं कार्टून लाने, हम डेली 3-4 क्विंटल कार्टून कीन लेते थे। हम सोचते थे कि कार्टून कीन लेंगे, कोई नहीं चीनेगा, फल हाथ से छूना होना मना हो जाएगा। तो कार्टून देखते हैं कि कार्टून है, फिर भी वो लोग बोल रहा है कि कार्टून नहीं देंगे। नहीं है। कौन बोल रहा है? 4 दिन से वो दुकानदार सब बोल रहा है कि भैया अभी मत लीजिए, अभी 2-3 महीना बाद आइए। अब 2-3 महीना तक हम क्या खाएंगे बोलिए? तो इसका चलते हम अपना गद्दी के बारे में बोले थे, जो लक्ष्मी सा चलाता है सुपरमार्केट में, जो मेरा पिताजी 40 साल से उसमें रहे हैं। वो गद्दी के चलते उसको ये लोग मोहल्ला वाला का सोचता है कि बोल रहा है कि वो इसको बीमारी नहीं हुआ था, गद्दी के लिए ड्रामा किया था। अब बताइए, डॉक्टर हम हैं, डॉक्टर रिपोर्ट निकाले हैं ना, कि हम निकाल दिए हैं, हम जानबूझ के चले गए हैं। मेरे को मजबूरी पड़ा है तब ना गद्दी का नाम धरना पड़ा है कि अगर आप लोग से अगर नहीं बन पाता है, अगर नहीं कमा खाते पाते हैं, तो हम अपना गद्दी में कुछ करेंगे। नहीं तो गद्दी का जो भाड़ा मिलता है उसमें से हमको लक्ष्मी सा दे, कहीं से तो दे। मेरा बाल बच्चा 6 आदमी है, कहाँ से खर्चा चलेगा बताइए? कमाने वाले आप एक? तब एक तो हम कमाने वाले हैं यहाँ पे। खाने वाले कितने? 5-6 जन है। एक तो माँ है, माँ बिहार में है, उसको भी खर्चा भेजना पड़ता है। बोलिए, वो जो बड़े पिताजी मरे थे तो उसमें हम 5,000 रुपया वहाँ भेजे उनके काम कजिया के लिए। हालांकि उनके पास वो पैसा की कमी नहीं हो, तो गद्दी का मालिक है, गद्दी से पूरा पैसा आता जाता है। माँ को 1,000 बेचे। और बताइए, मेरा इतना अवस्था ख़राब है कि हम क्या बताएं। चावल कीन के रखे थे, अरवा चावल है 40-50 किलो, वही खा रहे हैं हम लोग। और वो जो मिला था हम लोग को पार्टी ऑफिस से, यहाँ पे पार्टी ऑफिस में बोले गए थे कि जो देंगे। पैसा होता है बोलिए, आदमी इधर से चलता है, ऐसा ताकता है, सब लग रहा है कि कोई गुनाह किया है। आदमी मुंह छुपा के घर में रह रहा है, बोलिए निकल नहीं पाता है। दिन भर में 1-2 बार आदमी जाता है, वो भी मार्केट में जहाँ तहाँ, तो चेहरा तो सब देख लिया है, वो सामान नहीं देता है लो सब। तो वो इस स्थिति में, अवस्था में मेरे से फल कोई किनेगा बोलिए? किसने दिखाया आपका चेहरा? वही मीडिया वाला लोग आया था, यहाँ पर भी वहाँ पर भी हम दिखा दिए। उसका चलते सब लोग जान गया कि ये मोहल्ला का आदमी है, इसको
मेरा परिवार को सबको, मेरा बच्चा लोग को सबको घर में आंगना में मुंह छिपा के रहना पड़ रहा है, समझ जाइए। इतना सब बोलता है। उस दिन रात में पुलिस सब बुला दिया फ़ोन करके, बोल रहा है कि इधर उधर घूमता है। कितना देर आदमी, वो तो बात है, किसने बुलाया पुलिस? वो क्या हम नाम धरेंगे, वो 2 ठो रूम था, 2 ठो रूम है, समझे। 2 ठो रूम में दिन भर रात भर रहेगा आदमी। वैसा हॉस्पिटल था तो हॉस्पिटल में हम लोग घूमते फिरते थे। बोल रहा है 9 बजे रात में दिन भर हम लोग कैसे कैसे रह जाते थे। 9 बजे रात को निकल के उधर कोना में घूमते थे, तो उसके लिए वो लोग कंप्लेन करके पुलिस बुला दिया। कब की बात है ये? जब तो आपको हाँ अच्छा हो गया आ गए तब देखिए वहाँ भी पुलिस बुला दिया। फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले। पुलिस पूछा हमसे कि तुम बाहर घूमता है, तुम्हारे ऊपर 2 बार कंप्लेन किया है। हम बोले सर हम लोग को पेट में तकलीफ हो जाता है, घर में रहते रहते वहाँ पे खाली घूमते हैं। ठीक, पुलिस ने आपको क्या फटकार लगाया? नहीं वहाँ पर न हमको वो बड़ा बाबू का नंबर दिए। बड़ा बाबू से जब नंबर मिला तो कुछ हम लोग का साहस बढ़ा, तब हम लोग अंगना में अच्छा से रह रहे हैं, समझ जाइए। नहीं तो इसके पहले इतना जीना दुश्वार कर दिया था। यहाँ पर सब बतियाता था, सब ऊपर में बतियाता था, जहाँ तब कि इसको कोरोना हुआ है, खाने का बीमारी हुआ है, लेने का बीमारी हुआ है। अगर यही हम पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर भगवान ना करे शंकर जी, अगर यही कारण अगर वो उसका परिवार के साथ हुआ होता, उसका बाल बच्चा के साथ हुआ होता, तो क्या कहता, क्या कहती, बोलिए। इसको हम जानबूझ के छीनने गए थे। कैसे कैसे किस अवस्था में हम आज को जानता है। तो अभी आप मनोज शाह को सुन रहे हैं। ये वही मनोज शाह है जिन्हें कुछ दिन पहले, और जानते हैं माला लोग बोलता है कि मेरा 20,000 गया तो मेरा 30,000 गया तो मेरा कमीनी बंद हो गया, हम बंद करा दिए हैं। बोलिए, ऐसा बात सब करता है। बोलता है कि सरकारी में तुम नहीं किया होता, नहीं दिखाया होता तो नहीं होता ये सब। हमको तो नहीं मालूम था कि हाँ मेरा ये बीमारी निकल जाएगा। इतना हम परेशान हैं, मजबूरी है कि अब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अब कोई रास्ता किया जाए। वो भी भाड़ा वाला घर है, भाड़ा वाला में भी सोच रहा है लोग जब निकाल देंगे, भगा देंगे। बोलिए, वो क्या आपको निकालने की बात कर रहे हैं? भाड़ा वाले जो आपके भाड़ेदार है वो निकालना चाह रहे हैं आपको? नहीं, वो नहीं है, भाड़ादार नहीं बोल रहा। अगल बगल का हम कहीं सुने हैं, जैसे सुन रहे हैं कि ये सब मामला शांत हो जाता है तो इसको निकाल देंगे यहाँ पे। ऐसा होता है? बोलिए, किसी का नाम नहीं धरना चाहते हैं हम बहुत मजबूर आदमी हैं, हम बहुत साधारण आदमी हैं। हम अपना कमाना खाना जीना जानते हैं, बस दूसरा नहीं जानते। हम ये चाहते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करके कहते हैं हाथ जोड़ के कि मेरा बाल बच्चा को मेरा रक्षा हो और सुरक्षा हो। खाने वाने का सब चीज़ तकलीफ हो गया है। कोई मेरे से नहीं कुछ कर रहा है, ना कार्टून दे रहा है। दुकानदार सब देख रहे हैं कि वो छाता दुकान में कार्टून है, साइकिल दुकान में कार्टून है, सब जगह कार्टून है, लेकिन वो दे नहीं रहा है, समझ जाइए। अब इसी से बुझ जाइए कि समझ रहा है कि कोरोना हुआ। दाढ़ी बढ़ाने जा रहे हैं तो हजाम बोल रहा है उधर से जाओ 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 जाओ। ऐसा होता है? बोलिए, कितना दिन मेरे को आए हो गया, अभी तक कोई पागल जैसे रह रहे हैं आप लोग हैं। अब आप समझ जाइए, 18 तारीख को हम लोग वहाँ पे गए, 27 तारीख को वहाँ से आए हैं। लमसम 10-15 दिन इधर हो गया है, मैंने 1-1.5 महीना हुई है क्या। हमारे साथ इस वक्त आप मनोज शाह को सुन रहे हैं। ये वही मनोज शाह है जिन्हें, अच्छा, अस्पताल में आपके साथ कैसा व्यवहार था? तो अस्पताल में ना हम गए तो पहले दिन तो हमको लगा कि हम मर जाएंगे। पहले दिन हमको समझ में नहीं आया कि क्या क्या हो गया। ठीक है, आप लोग का फ़ोन आने लगा, प्रशासन का फ़ोन आने लगा, सब आदमी का फ़ोन आने लगा घर में। हम यहाँ तक प्रशासन से बोले कि अगर मेरा तबीयत ख़राब है तो आप लोग बोलिए, हम हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो इधर गाड़ी लग गया, उधर से निकल रहे हैं तो नहीं, अंदर जाओ अंदर जाओ। हम सोचे कि हम उधर चले जाएंगे तो इधर हल्ला गुल्ला नहीं होगा। हम नहीं सोचे थे कि इतना बवाल बढ़ जाएगा। ठीक, ये सब हो गया। हॉस्पिटल में गए, कोई फ़ोन नहीं कर रहा है, एकदम डरे आदमी तेरा हुआ है कि अब क्या होगा क्या नहीं। उसके बाद एक दिन तो आदमी जैसे तैसे रहा, दूसरा दिन से आदत बन गया। उसके बाद मेरा बेटा को भी निकल गया कोरोना पॉजिटिव। जो पता चला कि आपके बेटे को भी हुआ है, तो उस वक्त आपको कैसा लगा? एक तो आप खुद संक्रमित, उसके बाद बेटे की खबर आई तो कैसा लगा? हमको बहुत चिंता हुआ, लेकिन फिर भी हम सोचे कि देखिए अगर हम अपना देह छोड़ देते हैं तो मेरा बेटा का भी देह गल जाएगा। मेरा परिवार को उठा के लेकर चले गए लोग। 18 दिन बाद मेरा परिवार आया है घर पे। वो लोग क्वारंटाइन में रखे। हाँ, 18 दिन बाद वो आया है। वो भी फ़ोन करके रिक्वेस्ट करके किसी से बोले तब ऐसा कर रहा है। बोल रहा है कि एक आदमी के चलते इतना आदमी को गजन हुआ। हम चाहते थे कि किसी को गजन हो। बोलिए,
वो मेरा बेटा को तो उस समय आदमी कुछ खा के ना खा के, और उसमें भी बोल रहा है सब कि पुलाव खाने के लिए गया था, अंडा खाने के लिए गया था। हम यही भगवान से मनाते हैं कि अगर उसका परिवार को, उसका बाल बच्चा को होगा तो वो जाएगा अंडा पुलाव खाने, आ जाएगी। और आप सोचिए थोड़ा सा कि वो अपना परिवार लेके, अपना बाल बच्चा लेके निश्चित से घर में रहा है सब, और मेरा परिवार और हम लोग इधर उधर परेशानी में जीते हैं, वो हम लोग जानते हैं। आदमी किसी से बोलेगा तब हृदय चीर के तब न समझ में आएगा, इतना सब लूटा है सब। उस समय पुलिस को बोल रहा है कि रस्सी जड़ गया, ऐसा नहीं किया, ऐसा ऐसा मेरा मोहल्ला में आदमी है, बोलिए, बोल रहा है इधर तो पेशाब मत करो, उधर मत करो, आदमी निकलता नहीं था घर में से, ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहा है। अभी भी मेरे साथ वही हो रहा है। अभी आप आए हैं तो निकले हैं, नहीं तो एक बार गए थे, पूरा मार्केट घूम के आए हैं, बोले हैं कार्टून देने के लिए, तो देख रहे हैं कि कार्टून है लेकिन दे नहीं रहा है सब दुकानदार। बोलिए अब क्या हम कमाएंगे, खाएंगे, क्या करेंगे? तो कमाई का पूरा जरिया अभी बंद है। अभी तो बंद है ना है, बोलिए फल बेचिए नहीं सकते हैं। फल में जो मोहल्ला में जानते हैं वो सब लोग जानता ही है। अब काम क्या करेंगे हम? इसके चलते सोचे कि चलिए वो 500 रुपया पार्टी से मिला है बच्चा को फल खाने के लिए, तो उसका चलते हम अपना कुछ व्यवसाय करेंगे। तो ये 500 कब मिला था और 500 कितने दिन खाएंगे आप? वो वही ना बोल रहे हैं, वो 500 रुपया उस दिन मिला और वो बोले कि अपना कमा खा सकते हो साधारण में। हालांकि वो भी बोले हैं उसमें, न्यूज़ में बोले हैं कि कोई छुआछूत वाला बात नहीं है, ये साधारण आदमी है, कमा खा सकता है, लेकिन कोई किसी को प्रभाव पड़ रहा है। ये तो गांव से भी गया गुजरा शहर है, समझ जाइए। इतना छुआछूत मान रहा है सब, इतना लेडीज लोग सब मान रहा है, सब कर रहा है कि हम क्या बताएं आपसे कि हम लोग अभी भी अपने घर में रहना पड़ रहा है। जाते हैं उधर से घूम के, इधर बाहर भी नहीं निकलते, किसी के पास उठना बैठना भी नहीं है, समझिए इतना तकलीफ में आदमी। बस 6 आदमी अपना बाल बच्चा लो है। अगर आज मेरे को भी भगवान जी अगर घर द्वार दिया होता तो जैसे हम लोग रोगी होके आए हैं, अपना बाल बच्चा से दूर रहते और 10 दिन 15 दिन मेरा बाल बच्चा खाना दे देता, हम लोग खा लेते, खा के वो लोग अलग रूम में रहता। लेकिन आज मजबूरी है तभी ना हम लोग एक रूम में रह रहा है। अब ये 6 परिवार का कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब वो भगवान जानता है कि अगर उसको कोरोना होगा कि मरेगा कि क्या होगा, लेकिन आदमी रिक्शा लेकर रह रहा है, कोई साधन नहीं है। अब जो भगवान करेगा वो करेंगे, समझ जाइए इतना आदमी मजबूर है। और आपसे रिक्वेस्ट करके और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा गद्दी का कुछ भी हो उससे बात किया जाए, उससे मेरा साधन बनाया जाए। सब लोग यही सोच रहा है कि हम गद्दी के लिए किए, लेकिन हम ऐसा बात नहीं है। हमको बाद में अनुभव हो गया कि हाँ मेरा कोरोना के चक्कर में मेरा कम्युनिटी सब चला जाएगा, इसका चलते हम गद्दी का बात उठाए हैं। समाज सेवी जो इतने सारे शहर में हैं, क्या उन लोगों ने मदद की हाथ नहीं बढ़ाई आपकी तरफ? ना नहीं, ये यहाँ पे कोई नहीं पूछा है। बस वही पार्टी ऑफिस से जो भी है, जो भी करते धरते हैं, वही लोग पूछे हैं, वही लोग हर समय आश्वासन दिए हैं, बाकी कोई आदमी नहीं दिया। ये इलाका तो मेयर साहब का वार्ड पड़ता है। हाँ, तो उनकी तरफ से कोई आपको मदद मिली है? देखिए किनके तरफ से? मेयर साहब, 6 नंबर वार्ड तो मेयर साहब का वार्ड है ना? हाँ, मेयर तो मेयर साहब की तरफ से कोई मदद मिली है? मेयर साहब से मिले, वो पार्टी से ऑफिस में, पार्टी ऑफिस से मेरे को 500 रुपया बोले नहीं मिला है, और बोले थे कि वो ये दोनों नल वल लगा है, इसे सब लगा है सबको। हमको तो नहीं मिला, लेकिन सबको मेरे इस आंगना में सबको जितना चावल दाल जितना सर सामान लगेगा सबको मिला है। हम लोग उधर थे, हम लोग नहीं थे। आप लोग नहीं थे? हाँ, और उस पानी आप कह रहे थे कि पानी लेने भी लोग दिक्कत दे रहे हैं। हाथ नहीं छूते हैं हम, तो इसमें हाथ में कोरोना है, समझ जाइए। अभी भी मेरा बाल बच्चा छूता है सब, उसका चलते सब लोग चला गया। इतना गजन किया था कि वो लोग हम लोग को भगा देता, समझ जाइए। मतलब आपको नल नहीं छूने देते हैं कि आपके हाथ में कोरोना है? हाँ, नल नहीं छूने? नहीं बोलता है लोग कि अपना, हाँ हम खोल देते हैं, तुम भर लो। तो हम बोले चलो भाई हमारा मजबूरी है तो हम वैसे ही करेंगे, वैसे भर लेते हैं। और पेशाब के लिए बोला लो तो उधर में हम लोग लेटरिन में एक ही और पेशाब करते हैं। अभी एक लेटरिन है तो उसमें तो लेटरिन करने जाता है, होने के लिए रहेगा तो कैसे भी हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना आदमी परेशान है। मेयर साहब के तरफ से वही बोला गया कि वो जो खर्चे वर्चे घटता है, तो हम बोले कि आटा नहीं है हमारे पास, तो वो लोग बोले कि हाँ तुम्हारे पास चला जाएगा। अभी 4-5 रोज हो गया हम लोग के पास अभी कुछ, मेरा बहुत मैंने हम तकलीफ में है, समझ जाइए। कहाँ बोलेंगे हम, किससे बोलेंगे? एक व्यक्ति जो कोरोना से जंग तो जीत चुका है, लेकिन समाज के लोग अब उस जंग जीतने के बाद जिस तरह का रवैया ये बता रहे हैं, शोभनीय नहीं है, बहुत ज़्यादा अमानवीय है। नल तक नहीं छूने दिया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी, जिसे डॉक्टर ने
अस्पताल से छुट्टी दे दी है, उसे स्वस्थ घोषित कर दिया है, लेकिन ये बीमार समाज की मानसिकता देखिए कि इस जगह पे, इस रोड पे ये बाहर तक नहीं निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कोरोना हुआ था। बच्चों के साथ अलग थलग व्यवहार किया जाता है। आप सोचिए, ये व्यक्ति जो कि कोरोना से जंग जीत चुके हैं, हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं, और सिर्फ नेगेटिव खबरें ही दिखाना हमारा चर्चा और सुर्खियां बटोरना हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ ये बताना कि कोविड अपडेट क्या है, लोग कितने संक्रमित हुए, संक्रमित लोग को किन की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, वो लोग जिनकी तस्वीर जब सोशल मीडिया पे सरेआम हो जाती है, जैसा कि इन्होंने बताया, और ये काफ़ी नाराज़ भी हो रहे थे कि जिस तरह से मीडिया ने सिर्फ खबरों को दिखाने के लिए इनके चेहरे को दिखाया है, अब वही चेहरा नाई तक इनकी दाढ़ी बनाने को राजी नहीं है, नल नहीं छूने दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये लगता है आपको नहीं छूने दिया जाता है। तो अब आप ये बताइए कि आगे की ज़िंदगी अब आप कैसे जिएंगे, इस समाज से कैसे लड़ेंगे? देखिए, हम वही बात बोले हैं कि हमारे साथ जो गजन हो रहा है वो उसी के चलते हम गद्दी के बारे में बोले हैं कि मेरा कोई भी रास्ता किया जाए, किसी भी समाधान से किया जाए। अभी जैसे हम नहीं कमा खा पा रहे हैं, नहीं मेरे पास कल गुजारी चल रहा है, अभी हम लोग का अवस्था बहुत ख़राब है। 1 अरवा चावल कमा कर रखे थे तो उधर 40-50 किलो था, और वो जो नीरू भाई साहब हैं उनके ओर से जो आए थे वहाँ पे मिला था 20-25 किलो चावल और सब सर सामान मिला था, वो हम लोग खा रहे थे। यही सब बात है। देखिए, बात यहाँ पे बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात है, एनजीओ या कोई भी सामाजिक संस्थान इनकी मदद कब तक कर सकता है? ये खुद अब अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं क्योंकि ये स्वस्थ है, लेकिन समाज की जो मानसिकता है वो बीमार मानसिकता है। भले ही एनजीओ इनकी 1 महीने 2 महीने मदद कर सकता है, सामाजिक संस्थान इनकी मदद कर सकता है, लेकिन आगे की ये ज़िंदगी कैसे जिएंगे? जहाँ एक तरफ वार्ड नंबर 8 की ही हम बात करते हैं, जहाँ पे समाज वालों ने ये स्वीकार किया कि अब पेशेंट घर में रह के अपना इलाज करा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो स्वस्थ होके लौटा है, अब उसे समाज अलग अलग तरीके से जो है वो प्रताड़ित कर रहा है। छुआछूत की जो है एक बार बार जिक्र कर रहे हैं, हालांकि छुआछूत जो है हमारे देश में बहुत पहले खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना संकट ने वापस से इस छुआछूत की बीमारी को जन्म दे दिया है। समस्या अब मनोज शाह की ये है कि आगे की ये ज़िंदगी कैसे जिएंगे, क्योंकि उनको इसी समाज में रहना है और इन्हीं समाज के लोगों के साथ रहना है। लेकिन जहां समाज को आगे बढ़कर इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इन्हें ये फील कराना चाहिए कि एक बहुत बड़ी जंग जीत के आए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। कोई भी व्यक्ति जाके निमंत्रण देके कोरोना को अपने अंदर नहीं आने देता। ये एक बीमारी है जो किसी को भी अपना ग्रास बना सकता है। ऐसे में एक व्यक्ति जो जीना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो कमाना चाहता है, अपने परिवार को संभालना चाहता है, वापस से एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता है, ये समाज है जो उसे उठ के खड़ा नहीं होने दे रहा है। क्या आप समाज से कुछ कहना चाहेंगे? वही आपको बोले नहीं, हम समाज से वही कहना चाहते हैं, जैसे साधारण पहले जिंदगी जीते थे वही हम जीना चाहते हैं। किसी का पास हम रहे हैं अभी कि हम जितना चाह रहे हैं उतना दूर रह रहे हैं। कि अभी का माहौल जो है, जैसे जैसे बीमारी फैल रहा है, कि अगर मोहल्ला वाला ये मत सोचे कि हाँ मेरे चलते ये लोग को फैल रहा है। एगो तो हमसे गलती हो गया। ठीक है, आप ये बताइए मनोज जी, आप क्या पूरी तरह अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? आपको कहीं कोई अब दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई हमको दिक्कत परेशानी है, बस वही है समाज का और वही कमाने खाने का दिक्कत परेशानी है, और दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत खांसी है तो वो तो ठीक हो जाएगा। मेरा बाल बच्चा भी, सब परिवार भी ठीक है। देखिए अस्पताल जैसा सबको देता था लो, इसे सब बना हुआ था, टाइम टाइम से खाना पीना, दवाई बीरो जो भी करता था लो। तो सिटी खाने में देखिए सुबेरे में कभी कभी 2-4 ठो पूड़ी मिल जाता था 9-10 बजे, 1 ठो अंडा मिलता था, ठीक है, कभी ब्रेड मिलता था, दिन में चावल, किस मछली चाहे किस अंडा ऐसे मिलता था 2 बजे। फिर शाम को रोटी बोलिएगा, रोटी मिलता था, ये रोटी सब्जी यही सब मिलता था। माने जो देखिए अब वहाँ हम लोग तो सुख से तो गए नहीं है, दुख से, माने जो भी मिलता था अच्छा मिलता था, लेकिन उसमें तो आदमी दुख से गया है, खाने के लिए तो गया नहीं है।
उसके बावजूद भी यहाँ बोल रहा है कि 3-3 किलो खाने के लिए आया है, कोरोना हुआ है, ये हुआ है, इसको कोरोना नहीं हुआ है, खाने का पेट रोगू है, पेटू है। यहाँ पे हम लोग अपने घर पे नहीं खाते हैं, बोलिए नहीं कमाते हैं, आपसे दूसरा से कितना सामान मांगेंगे, क्या क्या मांगेंगे बोलिए। तो अपना तो हाथ गोड़ चलेगा तो हर चीज़ खरीद के ला के खाएँगे। कितना सब गजन कर रहा है समझिए। वही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बस मेरा गद्दी के बारे में कुछ बोला जाए, और नहीं तो किया जाए, नहीं तो उससे लक्ष्मी से बोला जाए कि मेरा भाड़ा उठा के दे कि हम लोग खाएँ कमाएँ। आप लोग से वही रिक्वेस्ट करते हैं बस। तो देखिए, कोई भी समाज या सरकार एक हद तक ही एक फिलहाल, क्योंकि कोरोना संकट चल रहा है तो हम कोरोना संकट के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, अपना ख्याल रखिए। और ये बुरा वक्त है, टल जाएगा। हाँ, हम जानते हैं टल जाएगा, लेकिन जानते हैं कोरोना से तो आदमी कम मरेगा, लेकिन जैसा व्यवहार कर रहा है ना मोहल्ला में, उससे पहले आदमी मर जाएगा। कोरोना से भले जंग जीत के आ गया है, लेकिन जैसा व्यवहार हो रहा है अब हमको आशा है कि सबके साथ वैसा होता होगा। जो भी कोरोना पेशेंट है उसके साथ वैसा प्रॉब्लम आता होगा जो मेरे साथ हो रहा है। अब ये हमको जरूर बुझा गया है कि बताइए, इतना लोग पूजा पाठ, सब पुलिस अफसर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम भी तो कमाने खाने अपने बाल बच्चा को पेट भरने के लिए गए थे, कि उसको जानबूझ के लाने के लिए गए थे कि नहीं मेरे देह में आ जाओ, घुस जाओ, कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे। बहुत मजबूरी में आदमी निकलता है घर से। अगर मेरे को भी उतना भगवान जी झला फुलाए किए होते, मेरे बाप दादा किए होते, तो हम भी अपने घर में रहते, अपने घर में खाते पीते आराम से रहते, तो ये कोरोना का बाजार नहीं होता। तो यही सब हम आपसे चाहते हैं कि बस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मनोज शाह को आपने सुना, विक्रेता है, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि कोरोना से ये जंग जीत चुके हैं, और अब समाज की जो बीमार मानसिकता है, जिनकी सोच, कमोवेश कहना गलत नहीं होगा कि अब इनकी सोच वेंटिलेटर पे जा चुकी है, क्योंकि एक व्यक्ति लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा है, वही रिश्ते कायम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समाज अपनी पीड़ित मानसिकता वाली सोच से बाहर नहीं निकलना चाहता है। मनोज शाह को वही दिल में स्थान देने के लिए ये राज़ी नहीं है। दिल की बात तो खैर जाने दीजिए, ये मोहल्ला में भी रहना अब इनका दुभर हो गया है। अलग अलग तरह की बातें इनकी होती है, और हर बात जब एक पेशेंट जो ठीक हो चुका है, आप सोचिए, एक लंबी लड़ाई, कोरोना ये शब्द सुन के ही आदमी की आधी जान सूख जाती है। वैसे में एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प से कि उसे जीना है, उसे अपने परिवार को संभालना है, जीवित बचता है, लड़ के आता है, लेकिन और वो जब सोचता है, जहाँ पे टीवी में दिखाते हैं कि जो बीमार लोग स्वस्थ होकर आते हैं उनका वेलकम किया जाता है, उन्हें माला पहनाया जाता है, थालियां बजाई जाती है, अलग अलग तरीके से लोग स्वागत करते हैं। वहीं पे एक ऐसी तस्वीर भी हमारे सामने आई कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ होकर घर लौट चुका है, अब स्वागत तो छोड़ दीजिए, लोग उसको चैन से जीने भी नहीं दे रहे हैं। रही बात सरकार की या प्रशासन की, तो सरकार इनके स्वास्थ्य की गारंटी ले सकता है, इलाज की गारंटी ले सकता है, प्रशासन इनकी हिफाजत की गारंटी ले सकता है, लेकिन समाज में और दिल में स्थान देने की गारंटी तो समाज को ही लेना पड़ेगा। समाज को बड़ा दिल रखते हुए सामने आना चाहिए। अब ये कोरोना मुक्त है, ये समझना चाहिए कि मनोज शाह कोरोना मुक्त है, और इस पूरे समाज को एक एग्जाम्पल देके, ये एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए कि ये उसी समाज के ये हिस्सा है। जो लोग उनके फलों से, जो लोग उनके हाथों से फल खरीद के खाते थे, आज वही लोग इनसे परहेज करें। आप सोचिए कि कितनी दुखद और कितनी पीड़ादायक है ये तमाम चीज़ें। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि समाज भी समझेगा और इन्हें वापस से अपने दिल और इस समझने के लिए एक जगह सुनिश्चित करेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।